वीवर्स, अभी हम यहाँ पर मुक्तेश्वर चोली की जाली में पहुँचे हैं और ये जो रास्ता है ये पीछे की तरफ जो है ये चोली की जाली को जा रहा है और इसके ऊपर का जो ये रास्ता है ये मंदिर का रास्ता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। ऊपर मंदिर का रास्ता है और नीचे का रास्ता जो है ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चोली की जाली एक जगह है और ये रास्ता वहाँ जा रहा है। हालांकि काफ़ी नैरो रास्ता है, नीचे की तरफ है। ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप आपको दिखाई दे रही होगी लेकिन हवा के अंदर इतनी ज़्यादा ठंडक है। बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है जिसके बारे में कहा जाता है। आगे चलिए देखते हैं कि हमको और कितना खूबसूरत और हसीन मंज़र देखने को मिलता है। और सभी हम यहाँ पर चोली की जाली पर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुक्तेश्वर से ये रास्ता सीधा अंदर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ एक मंदिर भी आपको दिखाया था। अब मैं ये बताना ये चाहती हूँ कि एक तो यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और यहाँ की जो चट्टानें हैं बहुत ख़तरनाक हैं, इसीलिए यहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगा हुआ है। आप देखेंगे मेरे राइट हैंड की तरफ एक चेतावनी बोर्ड है जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे जाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ पर हादसे बहुत होते हैं और इस टाइम भी हवा इतनी तेज़ है कि सीधी तरह खड़े रहना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल हम उसके कॉर्नर पर खड़े हैं। हवा की तेज़ी है, धूप भी बहुत तेज़ है लेकिन हवा की तेज़ी ने धूप की तेज़ी को बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। और आप देखें इसके चारों तरफ का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। और यकीनन वादियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ों के अंदर तो ये खूबसूरत मनाज़िर जगह जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन हर मंज़र का अपना एक अंदाज़ होता है, एक लुत्फ़ होता है, एक खूबसूरती होती है जो हमारे कदमों को रोक लेती है, बांध लेती है। खूबसूरत सरज़मी, ये वादियाँ, पहाड़, आसमान, धुंध, हरियाली ज़मीन की खूबसूरती को बढ़ा देती है और हकीकत में ये कुदरत का वो अनमोल शाहकार है जहाँ आकर इंसान इन हसीन वादियों में खो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ आकर ये मनाज़िर इंसान के कदम रोक लेते हैं। तो हकीकत है, अब ये देखिए ना कि किस तरह से लोग कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पहाड़ जो है इसकी कटाई ही बिल्कुल अलग तरीक़े की है और यहाँ बैठकर वो इन हसीन वादियों के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ के जो पहाड़ हैं इनकी बनावट दूसरे पहाड़ों से एकदम मुख्तलिफ़ है, क्योंकि ये पहाड़ जो है ना कुछ तिरछे किस्म के हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि एकदम तिरछे हैं, नुकीले भी हैं और यहाँ आकर लोग जो है सेल्फ़ी भी लेते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, लेकिन ख़तरा अपने आप में बना रहता है क्योंकि ये मनाज़िर जितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उतने ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं और जब इंसान इन मनाज़िर में खो जाता है तो उसे उस ख़तरे का एहसास नहीं रहता। आप देखें ना किस तरह से नुकीले पहाड़ हैं ये एकदम, और इन पॉइंट्स पर जाना और वहाँ से लौट कर आना वो अपने आप में बड़ा दुश्वार गुज़ार हो जाता है क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है और हवा बहुत तेज़ है। तो हवा की ये जो तेज़ी है इंसान को अपना बैलेंस बनाना इसमें मुश्किल हो जाता है। इसका अंदाज़ा आपको हो ही रहा होगा कि हम लोग इस वक्त कितनी ऊंचाई पर हैं और ऊंचाई की वजह से भी क्योंकि यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहाना है, ठंड है, ठंडक है, पहाड़ तो हैं ही। पहाड़ों की ठंडक तो अपने आप में लोगों के लिए एक दिलकश मंज़र होता ही है, लोगों का अट्रैक्शन होता है, आते हैं यहाँ घूमते हैं और इस मौसम का जो है लुत्फ़ अलग ही होता है। और धूप की तेज़ी के बावजूद भी जो ये ठंडक है ये रूह तक उतर जाती है और फिर उस पर थोड़ी बहुत गर्माई का एहसास होता है, फिर उसके बाद वही ठंड अपना असर दिखाती रहती है। ये देखें ना लोग कहाँ कहाँ पर पहुंचकर इन हसीन वादियों से यहाँ से खड़े होकर इन मनाजिर को देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अंदाज़ा है कि हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं। जैसा कि आप इस व्यू में देख रहे होंगे ये यहाँ का व्यू पॉइंट है और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ मंदिर भी जाते हैं, मंदिर से नीचे आने के बाद इस तरफ भी लोग आते हैं और लोगों का ये ख़ास अट्रैक्शन है मुक्तेश्वर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चोली की जाली ये जगह है और यहाँ के जो पहाड़ हैं बिल्कुल दूसरे पहाड़ों से एकदम मुख्तलिफ़ हैं और ये भी वजह हो सकती है कि लोगों का अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ फ़ोटोज़ जो हैं बहुत खूबसूरत आते हैं और मनाजिर तो हैं ही अपने आप में दिलकश, एकदम दिल को बांध लेने वाले, कदमों को रोक लेने वाले। ये यहाँ का जो है क्लाइंबिंग का है, ये रोब है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन पहले इन मनाजिर को मैं चाहती हूँ कि हम लोग अच्छे से देखें
और इसका पूरा लुत्फ़ लें। कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं नीचे मकानात। हम लोग ऊंचाई पर हैं और जब हम नीचे होते हैं तो नीचे से पहाड़ जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचे हैं और बहुत ऊंचाई पर हैं, वहाँ तक जाना एकदम इम्पॉसिबल होगा। ये यहाँ का एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्लाइंबिंग होती है और उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर लोग खड़े हैं, देखें यहाँ से किस तरह रोप के साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ये पूरा पॉइंट है, ये पूरा एक डिस्टेंस है जो कवर करते हैं और यहाँ से लेके वहाँ तक जाने के लिए पर पर्सन 500 रुपया ये चार्ज करते हैं। अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस रॉप में कोई बहुत पायदारी होगी। खैर ये लोग हैं यहाँ काम करते हैं, ये लोग यही बताते हैं कि ये तकरीबन 500 से 5000 किलो के बीच का जो वेट है उसको ये कवर कर सकते हैं। हकीकत तो खैर कोई नहीं जानता, ये लोग कहते हैं और कुछ लिखित में तो देते नहीं हैं। लेकिन कि यहाँ आकर एक जोखिम उठाना लोगों को अच्छा लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद करते हैं उन लोगों के लिए तो ख़ास अट्रैक्शन है ये। अब देखें ना कितनी ऊंचाई है और अभी मैंने आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दिखाया भी है। तो इसके साथ साथ मैं ये मनाजिर आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि आप देखें कि यहाँ ख़तरा कितना ज़्यादा है और जो एडवेंचर के दीवाने हैं वो किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालते हैं और उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि क्या होगा आगे। लेकिन क्योंकि शौक़ है, शौक़ बड़ी चीज़ होती है, तो उसी शौक़ को पूरा करने के लिए देखिए रोप है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक एक पूरा पॉइंट बना हुआ है। 2 रस्सियाँ हैं, ये यहाँ पर इसको बच्चे को बाकायदा तैयार किया जा रहा है हेलमेट वगैरह लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये क्लिप लगा रहे हैं, ये हुक बांध दिया इन्होंने, इसको टाइट कर दिया है। अब बस यहाँ से ही सफ़र शुरू होता है। बाकी ये और इसका दिल जितना मज़बूत होगा उतनी ही तेज़ी के साथ वहाँ तक पहुँचेगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे लाकर इंसान को बिल्कुल उल्टा लटका दिया जाता है। हकीकत में इस चीज़ का ये एडवेंचर बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट है, ऊपर से नीचे के मनाजिर को देखना। लेकिन जिस वक्त आप हवा में लटके हों तो मुझे नहीं लगता कि आप इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सबका अपना अलग अलग ख्याल होता है, अपनी अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन मेरा नज़रिया यही है। और जिस तरह से उसको यहाँ से वहाँ तक भेजा है, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होती तो वो नीचे के मनाजिर को देख पाता और ये इन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया है। इसके साथ मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये पेड़, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना, इसमें आपको जगह जगह इन पेड़ों की जड़ें दिखाई देंगी जो हमें बताती हैं कि इंसान को अपनी सरज़मीं से, अपनी जड़ों से हमेशा मोहब्बत होनी चाहिए। इंसान की जड़ें जितनी ज़्यादा मज़बूत होती हैं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।